ध्यान से देखना सब, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी सारा खेला है 8.2 है ना, ये 8.2 एक्सरसाइज 8.2, इसमें हम लोग एक टेबल को पढ़ेंगे, उस टेबल को याद कर लेंगे। अगर वो टेबल जिसको याद हो जाएगा समझो 8.2 में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल को, और टेबल में हम लोगों को याद करना होता है। और कुल मिलाकर त्रिकोणमिति में 6 गो फलन होता है, त्रिकोणमितीय फलन जिसको बोलते हैं, क्या होता है 6 गो, जिसमें हम इधर लिखेंगे साइन, साइन थीटा, इधर क्या होगा साइन कॉस टेन, टेन थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट सेक थीटा, और COSEC कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक, ठीक है। इधर से हम लोगों का हो जाएगा, जीरो से शुरू करेंगे, कितना से, 0 1, ठीक है। इसमें एक और खींचना पड़ेगा, क्या एक और खींच देते हैं, ठीक है। पहले खींच दे देते हैं यहाँ से नीचे, लिख देते हैं। इसमें कितना डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री, उसके पश्चात 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, उसके पश्चात हो जाएगा 60 डिग्री, और उसके पश्चात क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एक से, 0 से कितना तक लिखना है हम लोगों को, 4 तक, 0 1 2 3 और कितना 4, और सब में 4 से क्या दे देना है, भाग। सब में 4 से कितना क्या देना है, भाग। सब में 4 से हम दे रहे हैं भाग, सब में 4 से क्या दिए, भाग। और उसके पश्चात सब में टोपी पहना देंगे। टोपी पहनाना आता है ना जी सबको, सबको टोपी पहना दो, सबको टोपी पहनाओ, ठीक है, पहना दिए। अगर कटने वाला है तो काटो, अगर कटने वाला है तो काटो। ये कटने वाला नहीं है, ये कटने वाला नहीं है, ये कटने वाला, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, ये कट जाएगा, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, कट गया। अब मान रखो 0/4, अब 4 से 0 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान क्या हो गया 0। फिर यदि इसको भाग देंगे तो 1 का वर्गमूल है ये, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। रूट का मतलब वर्गमूल होता है। तो बताइए 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, इसका क्या हो जाएगा मान 1/2। उसी प्रकार से इसका अगर बनाइएगा तो नीचे में नहीं कुछ, एक है, काटे हैं, एक बार हमने काटा, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। लेकिन बताइए 2 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, तो ऐसे ही लिख देंगे 1/√2। उसी प्रकार से बताइए ये कितना हो जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 होगा, और फिर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा 2, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग साइन का मान निकाल लिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45, साइन 60, साइन 90 डिग्री, कितना हो गया 1। बात समझ में आया कैसे किए हैं। इस प्रकार से हम लोग मान निकालेंगे, और फिर इसी को जब हम उलट कर लिख देंगे तो ये निकल जाएगा किसका मान, कॉस का मान निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, अब उलट कर इसका मान रखिएगा, उलट कर मान रखें, मान रखते हैं, देखिएगा। अब बताइए उधर से रखेंगे, 1 है ना, देखिए कॉस 0 कितना होगा 1 हो जाएगा। फिर इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा √3/2, यानी कॉस 30 का मान कितना ये, फिर 45 में तो बीच में है तो यही रह जाएगा, फिर 1/2, और उसके पश्चात क्या हो जाएगा 0। तो ये किसका मान निकला, ये निकला है कॉस का मान। किसका मान निकला है, कॉस का मान निकला है। इस प्रकार से आप कॉस का मान निकाल लीजिएगा। बात समझ में आया यहाँ तक। एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा।
तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि हम साइन थीटा का मान पता है, कॉस थीटा का मान पता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे तो क्या निकलेगा, टेन थीटा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे, 0/1 करेंगे तो क्या होगा, 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां तक में कोई दिक्कत, 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 हो गया। फिर इतना बटे इतना करेंगे, देखिए हम करके दिखाते हैं, 1/2/√3/2, तो 2 कर जाएगा, तो 1/, कितना बचेगा 1/√3। तो यहाँ डायरेक्ट लिखे 1/√3 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से बताइए कट जाएगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा, होगा। उसी प्रकार से ये और ये कर जाएगा तो 3/1 √3/1 को √3 लिख सकते हैं, √3 हो गया। फिर बताइए 1 0 से अगर भाग देंगे तो कभी भी 1 आ सकता है, 0 जिसके साथ मिलेगा उसको बर्बाद कर देगा, समझ गए ना। गुना होगा तो बर्बाद करेगा, सटेगा तो आबाद हो जाएगा ना। जैसे 100 में अगर गुना कर दीजिएगा 0 से क्या हो गया, अब 100 सटा दीजिए इसमें वो 0, क्या हो गया, समझ रहे ना। तो याद रखना गुना जिसके साथ होगा वो बर्बाद। तो बताइए भाग अगर देंगे तो 1 कभी आ सकता है 0 को गुना करने के बाद, नहीं तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब आगे इस प्रकार से हम तीनों का मान निकाल लिए, और हम इससे पहले क्लास में आप लोगों को बताए हैं कौन किसका उल्टा होता है, बताए हैं। तो बताए होंगे आप लोगों का कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉस। ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता होना चाहिए। जब उल्टा होता ही है तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव, तो 0 का उल्टा इन्फिनेटिव लिख दीजिए, लिख दीजिए। फिर इसका उल्टा करिए, 1/√3 के कितना √3 उल्टाएंगे, तो इसको उल्टाएंगे तो 1/1 1/1 कुछ करिएगा तो कितना होगा 1 होगा। फिर बताइए इसका 1/√3 इन्फिनेटिव उल्टा आए 0 न होगा जी, 0 इन्फिनेटिव उल्टा क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ गया, यहां तक में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उल्टा ये हो गया, सेक किसका होगा कॉस का, इसका उल्टा करिए, 1 का उल्टा, 1 उल्टा 0 के होने लगा, 1 उल्टा 1 होगा जी। फिर इसका √3/2 को 2/√3 उलट देंगे ना, इसका उल्टा √2, और इसका उल्टाएंगे तो 2, और इसको 0 को उल्टा इन्फिनेटिव, होगा कि नहीं होगा, होगा। यहां तक इनको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, साइन का उल्टा 0 को उल्टा क्या होगा इन्फिनेटिव होगा, इसका 2, इसका √2, इसका 2/√3, और इसका क्या होगा। इस प्रकार से ये है आपका टेबल। इस टेबल को यदि आप याद रखते हैं, ठीक है, तो आपका जो 8.2 है वो 8.2 आपको पूर्ण रूप से क्या होगा याद होगा। अब थोड़ा सा इसको याद करते हैं, हम लोगों को याद कौन करना होगा, हम लोग को अगर एक याद हो जाएगा ना तो बाकी सब याद कर लेंगे, एक याद हो जाएगा तो क्या होगा बाकी सब याद कर लेंगे। जैसे यदि हमको सिर्फ साइन वाला याद हो जाएगा तो आराम से याद कर लेंगे, साइन वाला याद होगा इसी को उल्टा देंगे, इस प्रकार इधर उल्टा करके लिखेंगे तो कॉस निकल जाएगा, और भाग देंगे तो टेन निकलेगा। फिर तीनों का उल्टा तो हम लोगों को पता ही, बात समझ रहे हैं ना। तो क्या आप लोगों से निकल जाएगा, ये टेबल बनेगा। तो एक बार याद कर लेते हैं थोड़ा सा, बताइएगा साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 0 0, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है, और जब साइन 90 का मान 1 होता है तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, साइन 90 बराबर कॉस 0, कॉस 0। ये बात आप लोगों को याद रखना। इस प्रकार से इस टेबल को याद रखकर आप लोग आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। बन जाएगा, तो क्वेश्चन अब बनाना शुरू किया जाए, शुरू करें, बोलिए।
चलिए अब आप पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा पहला ये है, पहला अब क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, यानी 8 पॉइंट कितना है ये, 8.2 है। 8.2 का यानी क्या नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान निकालने के लिए आप सबसे पहले सोचिए, दिमाग लगाइए कि साइन 60 का मान जब तक याद नहीं होगा क्या ये क्वेश्चन बनेगा। इसलिए बोले थे, देखिए अब साइन 60 का मान आप लोग देख लीजिए कितना है, अब हमेशा देखते तो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो 60 का मान कितना, √3/2। साइन 60 का मान क्या हुआ, कोई दिक्कत, 60 नहीं, हल लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे, चलिए अब हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन 60 का मान है कितना, √3/2, और नहीं कुछ होते हैं, होता है गुणक चिन्ह, ठीक है। तो गुना cos 30 का मान 1/√3/2, गुड, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना 1/2 और cos 60 का मान भी 1 कितना 2। और इस प्रकार से इसको जब हल करिएगा, ध्यान देना है जब भी रूट गुना रूट होगा ना, दो रूट जब लगातार गुना होगा तो सीधा दो रूट गुना होने के बाद क्या हो जाएगा आपको, ये 3, ये रूट और रूट खत्म हो जाएगा, ये 3 गो में से क्या कर लेंगे, एगो निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, बात समझ में आया, √3 गुना √3 जब भी गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, या √5 गुना √5 कितना होगा, 5 होगा, √7 गुना √7 कितना होगा, 7। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 3, ये 2 दूना प्लस ये कितना होगा, 2 दूना 4 हो गया। अब बताइए भिन्न के जोड़ बनाएंगे, 4 एलसीएम होगा, 4 इकाई 4, 3 इकाई 3 प्लस 4 इकाई 4, 1 इकाई 1, 4/4 बराबर 1 आंसर आया। आया कि नहीं आया, तो कोई दिक्कत आप लोग को बना था, हाँ चलिए बन गया था। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये कौन सी आया, लिखल का इवेंट किया था, में क्या होगा। अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 10/45 को 2 10/45 cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60। तो 10/45 के मान की अगर हम बात करें तो इसको हम पहले हल लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हल। 10/45 और 10/45 की अगर बात करें तो 2 गुना 45 का मान कितना 1 प्लस cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर भी है, हाँ इसमें स्क्वायर भी लगाइएगा ना, स्क्वायर, और स्क्वायर यहाँ भी है तो इसमें भी क्या लगाइएगा, स्क्वायर माइनस। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर भी लगेगा कि नहीं लगेगा, स्क्वायर भी लगेगा। अब बनाइए 1 के स्क्वायर 1, 2 गुना 2 हो जाएगा ये, प्लस आप बताइए फिर वही बात आया, फिर कौन बात आया, तो √3 गुना √3 करेंगे तो कितने 3, चूंकि स्क्वायर का मतलब होता है उतना गुना उतना, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 3। अब बताइए अकेले इसमें टोपी है नहीं है, तो 2 दूना कितना 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4। कुछ दिख रहा है, एलसीएम निकालिए कितना 4, नहीं कुछ होते 4 दूना 8 माइनस 3, माइनस नहीं प्लस ना, फिर माइनस, फिर कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 8 3 11 में 3 जगह कितना बचेगा 8 न बचेगा, 8/4 बराबर कितना 2। बहुत सारे बच्चे करे यहीं काहे काट दिए आंसर, डायरेक्ट काहे 2 निकाल दिए, निकाल सकते हैं, बात समझ गए।
तो 2 आंसर आया है, बुक में है, मिलाते जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब cos 45 डिग्री है, कितना है, cos 45 डिग्री है। अब देखिएगा cos 45 डिग्री, ठीक है, cos 45 डिग्री हल करते हैं इसको। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3। फिर आगे जोड़ेंगे, cosec 30 का मान कितना होता है, क्योंकि sin 30 का मान 1/2, उल्टा उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा इसको, तो 1/√2/√3 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा, √3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अब प्लस न कुछ हो 1 है तो √3 बार में लगेगा, √3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2√3 होगा कि नहीं होगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो कुल मिलाकर जो हो जाएगा, अब इसको उलट पुलट कर दें, उलट पुलट कर देते हैं। ठीक है, देखिए जब भी रहेगा बट्टा में इस प्रकार से 1/2/3/4, तो ऊपर का वाला जैसा रहेगा ना उसको वैसा ही रहने देंगे 1/2। अब जब उल्टेंगे तो ऐसे उलट देंगे इसको इस प्रकार से, तो 4 ऊपर और 3 क्या कर देंगे नीचे। अब उसी प्रकार से इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। क्या हुआ, बैठने दो ना इसको, उधर किसको, इसको बैठने दो, निकलो 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 निकलो, निकलने दो, बैठ जाओ। देखो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 गुना कितना हो जाएगा, √3 बट्टे कितना 2 प्लस 2√3। ऐसे लिखे, सबको समझ में आया, लड़का क्या हुआ, कोई दिक्कत है, उधर किसको या किस पे, इस पे 5 का है, बैठ गया, इस पे आ जाओ ना, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, 5 गुना बैठो। लड़की लोग देखो ये वो बेंच अकेले 6 के लेती है। देखो अब इसको थोड़ा सा इधर आके हल करें, इधर आके हल करते हैं, कितना है 1/2, अब 1/2 1 गुना √3 कितना हो जाएगा, √3 बट्टे, अब देखो √2 दोनों में है और उसके पश्चात अंदर में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√3। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, हल्ला नहीं करो, है लड़का, हल्ला मत करो। ठीक है, इस पे आओ, इस पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बैठो यहाँ के, उधर किसको थोड़ा देखिए, कूलर हम इतना नहीं घुमा लेते हैं, लो बैठो सब कूलर में, सब कूलर लगा दिए हैं तो मन भर गया, बैठो। देखो इधर आओ, √3 बटे, अब √2 गुना 2 कितना, 2√2 होगा, अब प्लस 2 और √2 गुना √3। देखिएगा जब रूट में संख्या अलग अलग हो तो रूट रहेगा, गुना हो जाएगा संख्या, 3 दूना कितना 6, तो 6 हो गया, कोई दिक्कत, 6 हो गया। और कुछ कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, हर का परमेयकरण करने आता है कि नहीं, देखिए हर का परमेयकरण करते हैं तो बीच में प्लस रहता है, तो ऊपर नीचे माइनस से क्या करते हैं, गुना, तो √3 बटे 2√2 प्लस 2√6 गुना, हर का परमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करिएगा तो देखिएगा, इसको इसके साथ गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2 कितना, 3 दूना 6 माइनस, फिर 2 कितना हो जाएगा, ये 36 18। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िएगा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, तो a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है 2 रूट 6 का स्क्वायर। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। फिर आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा इसको इधर करिए करिए। अब ये कितना हो जाएगा बताइए? 2 कॉमन लिया जाए, थोड़ा सा और कुछ कॉमन ले लेते हैं। पहले रूट 18 को तोड़ सकते हैं तो तोड़ दीजिए। 6 को तोड़िएगा तो 2 गुना 3 होगा, नहीं जोड़ा लग रहा है? नहीं लगेगा, इसलिए ज्यों का त्यों रहेगा। फिर इसको तोड़िए 18, रूट 18 को क्या आप तोड़ सकते हैं? तो 2 या 6 तरी 18 जोड़ा लगा। जब भी किसी संख्या का रूट के अंदर जोड़ा लगता है तो उसको क्या कर सकते हैं? हम बाहर कर सकते हैं। क्या बाहर कर दें? तो रूट 18 को क्या लिखेंगे? तो बताइए, रूट 18 में से क्या निकल चुका है? 3 निकल चुका है, 3 बाहर कर देना। अब पहले से कितना है? 2 है ना पहले से, तो 2 इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अंदर में कितना बचेगा? 2। हम कैसे किए, बात समझ में आया? हाँ, कैसे किए समझ गए? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 रूट 2 लिख सकते हैं इसको। अरे ऐसे किए, देखो 18 को लिखे 2 गुना 3 गुना कितना 3, ये निकल जाएगा तो रूट में क्या, ये रूट है, इस प्रकार से ये निकल जाएगा तो 3 बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 3 रूट 2 और 2 पहले से ना है, इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 6 रूट 2। तो क्या हम इसको ऐसे लिखे 2 रूट 6 माइनस 6 रूट कितना 2, अब बटे नीचे में क्या हो जाएगा? अब स्क्वायर करिएगा, 2 के स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे 2 ना होगा, तो 2 दूना 4 और दूना कितना 8 माइनस, फिर इसको करिए 2 दूना 4 और 6 24 होगा कि नहीं होगा? 24 होगा। अब करिए 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2 बटे, घटाइएगा तो कितना होगा? माइनस में 16, माइनस में क्या हो जाएगा? 16। और कुछ कर सकते हैं तो और कुछ कर लीजिए, इसमें भी कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लीजिए तो हो जाएगा रूट 6 माइनस 3 रूट 2। देखिएगा 2 गुना रूट 6, 2 रूट 6, 2 तिया 6 रूट 2। अब बटे में कितना? माइनस में पहले 16, इसको काटेंगे तो क्या बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। तो क्या आया? रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बटे माइनस 8। देखिए माइनस है, माइनस को खत्म करना है तो माइनस ऊपर में कॉमन लीजिए, यहां भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके बुक में क्या आंसर है? नहीं होगा। इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा सकते हैं आप लोग, एक लाइन बढ़ाकर ये लिख सकते हैं, माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस कॉमन लीजिए तो यहाँ लिखेंगे 3 रूट 2। देखिए 3 रूट 2 गुना माइनस गुना 3 रूट 2 तो माइनस 3 रूट 2 हो गया। ये प्लस में लाना है ना, अगर हम प्लस में दे देंगे रूट 6, सॉरी माइनस में दे देंगे रूट 6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में। और नीचे में क्या है? 8 है, माइनस में दोनों कट गया तो आंसर हमारा क्या हो गया फाइनल में? 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे कितना 8। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो था ना क्वेश्चन में दम, दम कुछ नहीं था, कैलकुलेशन है सिर्फ। बात समझ में आया सबको? समझा रे लड़का? आगे बढ़े, नोट कर रहे हैं? पूरा पीडीएफ है, मिल जाएगा ग्रुप में, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? आगे बढ़े, तब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आप लोगों से अगला क्वेश्चन हल होगा? हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट कितना 45। सबका मान याद है ना? सबका मान याद है। अब बनेगा क्वेश्चन, यदि मान याद है तो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि क्या कहा गया है? धीरज और अभ्यास ही गणित का क्या है? असली रहस्य। तो देखिएगा हल करते हैं, हल। साइन 30 का मान कितना? 1 बटे 2, 1 बटे 2 प्लस है टेन 45 का मान कितना? तनी सुंदर लगे इसलिए 1 बटे 1 लिखेंगे तो कोई बोलेगा? कोई दिक्कत नहीं ना जे? 1 बटे 1 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तनी बढ़िया लगे। अरे हम 8 को लिख सकते हैं 8 बटे 1 तो कोई बोलेगा?
आराम से लिख सकते हैं, 1 से भाग देंगे तो इतने ना हो जाएगा, इसलिए अच्छा लगे इसलिए इसको थोड़ा सजा के लिखे। कोसेक 60 डिग्री, तो आप लोगों को पता होगा साइन 60 डिग्री का मान √3 बटे कितना होता है, √3 बटे कितना 2, तो साइन 60 का मान √3 बटे 2 होता है, तो बताइए कोसेक 60 का मान कितना 2 बटे √3 होगा कि नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, हाँ कितना लिखेंगे 2 बटे √3, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब फिर नीचे आइए, अब सेक 30 पूछ रहा है, सेक 30 पूछ रहा है, cos 30 का मान किसको याद है, cos 30 का मान तो पता होगा √3 बटे कितना 2, तो सेक भी उतने हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 बटे √3 होगा। फिर cos 60 का मान बताइए 1 बटे 2 प्लस cot 45 बोले या tan 45 बोले, कितना होगा 1 होगा, ये कितना हो गया 1 हो गया, सुंदर लगे इसलिए 1 बटे 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एलसीएम निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए एलसीएम निकाल दीजिए, ऊपर वाला एलसीएम सुंदर से निकालिए, निकालिएगा तो देखिए 2 इस सब कैल्शियम निकालेगा तो 2√3 निकलेगा, 2 रूट कितना 3। अब ध्यान देने वाली बात यही है, मामला यही फंसता है, अब जो है उसको छोड़ के इससे गुना कर देंगे, बात समझ गए ना, जो है उसको छोड़कर इससे क्या कर देंगे गुना, कौन सी है 2 है, ये वाला 2 छोड़कर √3 गुना ये कितना √3, बात समझ में आया नहीं आया, देखिए जो रहेगा उसको इसमें छोड़ देंगे, ऊपर वाला से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो बताइए इसमें क्या है 2 है, तो 2 इसमें छोड़ देंगे, ऊपर कितना है 1, तो 1 गुना √3 कितना √3, बात समझ में आया। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर 1, अब 1 इसमें है नहीं है, 1 से इसमें भाग दीजिएगा तो क्या बार में लगेगा 2√3 बार में, 2√3 गुना 1 करेंगे तो यहाँ कितना होगा 2√3 हो जाएगा, माइनस तो माइनस दीजिए, फिर √3 है छोड़ दीजिए, बचा कौन सी 2, 2 गुना 2 4 आया। तो इस प्रकार से फिर आगे बट्टा दूसरा कलर में दीजिए दिखे, हाँ बराबर के चिन्ह यहाँ होगा। अब नीचे में भी उतना ही एलसीएम होगा, 2 रूट कितना 2√3 हो जाएगा, ठीक है 2√3 हो जाएगा। अब लिखिएगा कितना हो जाएगा, फिर जो है उसको छोड़ दीजिए, ऊपर से गुना 4 होगा, 4 हो गया, फिर जो है उसको छोड़ दीजिए तो √3 गुना 1 कितना प्लस में √3 हो जाएगा, फिर 1 से भाग दीजिएगा इसमें 2√3 बारे में, और इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में कितना 2√3, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ काट दें, यहाँ काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या लिखेंगे ऐसे √3, अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, यहाँ मैं कुछ तो एक है 1√3 और 2√3, तो क्या √3 3√3, मैं कुछ होते यहाँ 1 है ना जी, 1√3 और 2√3 तो कितना 3√3 लिखेंगे तो कोई बोलिएगा बोलिए आगे क्या होगा माइनस, माइनस में कितना 4, आगे देखिएगा। अब वैसे ही इधर भी 1√3 और 2√3 तो कितना, पहले 4 लिखेंगे तब ना, 4 प्लस कितना 3√3, और कुछ हो सकता है। अब क्या करें, हर का परमेयकरण करते हैं, हर का परमेयकरण करिए, और हर का परमेयकरण इस प्रकार से अगर करना है तो गुना करिए, अभी ऊपर जाएगा तो 4 प्लस है तो माइनस 3√3 बटे फिर 4 माइनस 3√3, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत बात नहीं करना है, यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है मन में अगर चल रहा है कि देख लेंगे कखई नो तो फिर लगेगा, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, नीचे वाला तो एकदम सब जगह ऐसा ही होता है, लेकिन ऊपर वाला में गुना हो जाएगा, ऊपर वाला में क्या होगा गुना हो जाएगा,
तो ऊपर वाला को क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार इससे पूरा को, इसको एक बार इससे पूरा को गुना करके लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। और सावधानी पूर्वक करना है। तो रूट 3 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 12 रूट कितना 12 होगा कि नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, क्या हो गया जी, अच्छा 12 रूट कितना 3, ठीक है। फिर प्लस माइनस फिर रूट 3 गुना रूट 3 3 3 गुना 3 कितने है, यहाँ 9 लिख रहे हैं, किसी को तकलीफ। देखिए यहाँ 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 गुना फिर रूट 3 गुना रूट 3 और 9 लिखेंगे जी 9 रूट 3 गुना रूट 3 कितना 3, कोई दिक्कत, तो यानी 9 तिया कितना लिखे यहाँ 27 लिखेंगे, 27 लिख दिए, ठीक है। अब वैसे ही है माइनस प्लस माइनस 4 गुना 4 8, गुड 4 चौक 16 हो रहा है, अब माइनस प्लस कितना 3 रूट कितने है, सॉरी 12 रूट कितने है 3। यहां तक में किसी को दिक्कत, किसको दिक्कत बोलो, दिक्कत नहीं ना। आगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आप तनिक इसको सावधानी पूर्वक हल करिए। तो बताइए 12 रूट 3 और 12 रूट 3 क्या रूट 3, बताइए गलती नहीं हो रहा कहीं जी। तो 24 कितना होगा 24 रूट 3, इसको घटाइए, इसको जोड़कर चिन्ह क्या दीजिएगा माइनस, क्योंकि जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 6 13 के 3 बाकी 1 2 1 3 1 4, अब बताइए 4 के स्क्वायर 16 3 तिया 9 तिया 27, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए तो 24 रूट 3 माइनस 43 बटे घटाइएगा तो कितना होगा माइनस में 11। आंसर कितना है जी, माइनस में आंसर है प्लस में, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए आंसर कितना है, इतना है, इतने हैं तो आप कौन सी करेंगे, नीचे में प्लस है तो कॉमन ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, लीजिए माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ हो जाएगा 43, यहाँ हो जाएगा माइनस में 24 रूट 3 बटे माइनस 11, ये बर्बाद दोनों। तो 43 माइनस 24 रूट 3 बटे कितना 11, इतने आंसर है। तो चलिए ये हो गया आपका आंसर, हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत, गर्मी लग रहा है, लड़का अपने इधर घुमा लेता है, आगे इधर सबको समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन इसमें है जी, 1 के 4 नंबर पहुंचे। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए लक्ष्य बड़ा हो तो कोशिका भी दोगुनी होनी चाहिए, लक्ष्य बड़ा हो तो कोशिश क्या होना चाहिए दोगुनी, लेकिन बैटरी के खत्म हो गया। हेलो चलिए देखिएगा, हल करें इसको, हल करते हैं, देखिएगा। कह रहा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री बोल रहा है। तो पहले तो 5 से गुना कर दीजिए, cos 60 का मान सबको पता होगा, cos 60 का मान कितना 1/2 प्लस लिखिए, प्लस है तो प्लस क्या हुआ, अच्छा हाँ गुड स्क्वायरून है, अभी दुर्घटना घट जाता 2, ठीक है। आगे देखिए 4 गुना सेक 30 का मान बोल रहा है, cos 30 किसको पता है, cos 30 का मान बताइए, रूट 3/2, तो बताइए सेक 30 का मान कितना 2/2
√3 और क्या देना है स्क्वायर माइनस 1045 तो हल्का है बउआ वाला कितना होगा 1/1 लिखेंगे तो कोई बोलेगा नहीं। चलिए स्क्वायर भी दे दिए नीचे बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो साइन 30 का मान भी बउआ वाला है कितना 1/2 1/2 का कितना स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3 कितना 2 इस पे भी क्या स्क्वायर। देखिए अब इसको तनी सावधानी से हल कर लीजिए तो देखिए 5 गुना 1 स्क्वायर 1 तो 5 गुना 1 कितना है 5 और 2 दूना 4 प्लस अब देखिए 2 दूना 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना है 3 माइनस 1/1 कितना तो बढ़िया आ रहा है जी स्क्वायर सब रूट और खत्म हो जाएगा। बताइए 1/1 कितना 4 प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर कितना है 3 1 2 का स्क्वायर 4 आगे बढ़ा जाए बढ़ते हैं एलसीएम लगातार संख्याओं का एलसीएम कितना होता है गुना हो जाएगा तो 12 होगा 12 4 तिया 12 5 तिया 15 3 चौक 12 16 चौक 16 चौक 48 3 चौक 12 16 चौक 64 न होता है जी बाहर बहादुर शेर हमर आगे 4 12 इकाई 12 12 इकाई 12 कोई दिक्कत चलिए अब नीचे वाला कैल्शियम लीजिएगा कितना होगा 4 होगा 1 प्लस कितना 3 अब इसको तनी सरिया लीजिए अब करिए इसको अरे इसमें से अगर इसको दे देते हैं 12 तो इसमें 3 बढ़ेगा 67 होगा अगर हम इसको 67 लिखेंगे तो किसी को तकलीफ कैसे किए पता है 15 में से 12 घटाना आसान है घटा दिए 3 बचा इसमें 64 3 67 कोई की करेगा 15 64 जोड़ के तब 12 घटाएगा हाँ वैसे भी होता है कैसे नहीं होता है वैसे भी होता है आगे 67/12/3 1 4 कितना 4 कट के क्या हो जाएगा ये 1 आंसर कितना है जी 67/62 है सॉरी 12 67 कितना अरे भावना को समझो 67 बोल रहे हैं आंसर कोई दिक्कत यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को तो खत्म हुआ आपका पहला क्वेश्चन का क्या वो क्वेश्चन था 5 गो क्वेश्चन था आगे बढ़े अब आगे बढ़ते हैं अब तो और मजेदार है 2 क्या कहता है तो 2 कहता है ऑप्शन वाला है आप लोग बनाइएगा बना के देखिए तो आप लोग भी हम भी बनाते हैं आप भी बनाइए ठीक है तो देखा जाए 2 है तो 2 और 10 30 का मान 1/√3 अब बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान फिर वही हो जाएगा 1/√3 का क्या स्क्वायर अब करिए 2/√3 बटे 1 प्लस 1/3 होगा तो कितना हो जाएगा 2/√3 बटे नीचे में एलसीएम कितना 3 यही हो जाएगा कितना 3 प्लस 1 फिर करिएगा तो 2/√3 बटे 4/3 तो देखिए उधर आ रहा था कि नहीं आ रहा था उसमें आ रहा है ना जी उसमें आ रहा है आगे इसको अगर हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे सरिया के लिखेंगे तो 2/√3 गुना करिएगा 3 ऊपर 4 नीचे होगा 2 इकाई 2 2 दूना 4 एक बात आप लोग को पता है अगर हम 3 है तो 3 को √3 गुना √3 लिखेंगे तो कोई बोलेगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसको अगर हम हल करके करेंगे तो इतने ना आएगा तो हम इसको लिखेंगे वही सही है आप लोग को अच्छा से समझने के लिए 3 बटा नहीं √3 गुना √3 बटा कितना √3 गुना कितना 2 एगो ई खत्म हुआ अरे हुआ जी तो बट्टा में कितना √3 बटे कितना आया अब हमको ये बताइए √3/2 बताइए sin 60 का मान बताइए sin 60 का मान
रूट 3 बटे मेरा क्या आया, रूट 3 बटे 2, यानी आंसर क्या होगा। कहिएगा नहीं और चेक कर लीजिए। तो cos 60 का मान बताइए, 1/2, sin 30 का मान 1/2, tan 60 का मान रूट 3। बताइए कौन आया, कौन आया, यही आया। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। गर्मी लग रहा है, घुमा लो तनी। तुम लोग को गर्मी लगेगा तो फिर पढ़ाएंगे किसको, तुमको भी लगता है, लो ठीक है ठीक। अब जा रहा है, तुम लोग भी लगता है, तुम लोग नहीं लगता होगा, आप गेट के बगल में हो ना। देखिए यही सोच और सही विकल्प ही आपको क्या बनाएगा, टॉपर। अगर टॉपर बनना है तो सोच सही रखना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए जी। तो बताइए यहाँ हल करते हैं, हो लो हल। बताइएगा 1 है 10 45, मजेदार क्वेश्चन है जी। बट 1 है प्लस में 10 45 का मान फिर कितना, 1। कौन आया अभी का, और सभी स्कूल गया था। ओके देखिएगा 1 - 1/2 बराबर 0/2, कहते हैं 0/2 बराबर 0/2 बराबर 0। अब लड़का हल्ला क्या कर रहा है, आया है तो टेंशन में तुम लोग का है, वो गधा कहीं का। देखिएगा इधर sin 45 का मान कितना, 1/√2। tan 90 का मान, tan 90 का मान बताओ जल्दी, किसी को नहीं पता है, इनफिनाइट होता है ना। आज आंसर डाले है जी, तो डायरेक्ट आंसर है 0। बात समझ में आ गया। बैठो ने, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब एगो जगह ना है तो इस पे आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ ना, यहाँ आ जाओ, छुट्टिए जाओ। आगे देखिएगा, देखिए बाहर में आंधी तूफान आ गया, उधर ध्यान नहीं देना है, इधर ठीक है। और क्या बोला, आज जो आज पसीना बहाएगा कल वही इतिहास बनाएगा। जो आज पसीना बहाएगा, पंखा बंद करो, ठीक है, वही इतिहास रचेगा। आगे प्रश्न नंबर 2 का तीसरा, इतना बराबर इतना तब सत्य होता है जब ए का मान बराबर है। तो ए का मान अगर हम रख देते हैं, सब मान रख के बना दे, आप जैसे कहिएगा डायरेक्ट भी निकलेगा। अगर 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0, और उसके बाद sin 0। अच्छा इसमें भी आ जाता है, तो sin 0 रखेंगे तो देखिएगा sin 2, ये का मान कितने है 0 डिग्री, तो sin कितना 0 डिग्री बराबर कितने 0 आया। फिर इसका मान रखिए इधर 2, sin 0 डिग्री, तो 2 sin 0 का मान 0, तो 0, मतलब दोनों क्या आया बराबर, मतलब आंसर क्या होगा, ए होगा। बात समझ में आ गया, आ गया। आगे आगे लाइन कटा, पंखा बंद करो जल्दी सब, आ रहने दो, आ गया तो फिर भी पंखा बंद रहने दो, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, पंखा से बंद करो, अभी हवा चल ही रहा है, दिक्कत क्या है। देखो लड़का इसको भी बंद करो। तो यहाँ आया है कि हम शहरी बाबू हैं। देखो इधर इसका हल यहाँ होगा, हॉलो हल, हल्ला मत करो, बोले हल्ला मत करो, यहाँ चुपचाप देखो। 10 30 2 गुना 10 30 का मान 1/√3 ना होता है जी, बुलाओ ने हमको भी। अब आगे 1 - स्क्वायर उसमें नहीं, इसमें है, 1/√3 का क्या होगा स्क्वायर होगा। हल किया जाए 2/√3 बटे 1 - 1/3, और हल करोगे तो 2 बटा कितना √3। हल करो इसको, नीचे एलसीएम लोगे 3, भाग दोगे एक बार, हमने कुछ सजा अच्छा लगने के लिए ई लिखते हैं, भाग देंगे 3, इधर भी 3 -1, 2/√3 बटे 2/√3 बटे
2 बटे कितना 3। अब क्या करते हैं, उलट पुलट कर देते हैं, उलट पुलट करिएगा तो 2 बटे रूट 3 अगुना ये 3 ऊपर जाएगा, कितना जाएगा ये, अब बटे में कितना 2। अब बताए थे इसमें एगो रूट, 2 रूट छुपल है, तो 2 रूट छुपल है तो एक रूट से इसको काटेंगे तो एक रूट बचेगा ना जी, ये भी कट जाएगा ना, तो बचेगा कितना रूट 3। आंसर कितना, अब किसका रूट 3 आता है, देखिए cos 60 का मान कितना, cos 60 का मान 1 बटे 2 होता है, tan 60 का मान 1 बटे, अरे tan 60 नहीं, हाँ आगे sin 60 का मान रूट 3 बटे 2, sin 30 का मान 1 बटे, आया कहाँ कोनो आया, और बेकार उधर निकाल रहे थे, इधर ताइले है जी, सी नंबर आया हुआ है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे क्या कहता है 3 नंबर, ठीक है 3 नंबर आप लोग से बनेगा, बन जाएगा, क्या कहता है, इरादे मजबूत हो तो हर मुश्किल सवाल आसान बन जाता है, क्या मजबूत होना चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए, अगर इरादा मजबूत होगा तो हर मुश्किल सवाल क्या हो जाएगा, आसान बन जाएगा। तो देखिए 10 दिया हुआ है, क्या दिया है, देखिए दिया है, पहले हल नहीं लिखे, अभी लिख दिए, देखिए 10a प्लस बी बराबर कितना रूट 3, और फिर क्या दिया हुआ है, दिया है 10a माइनस बी बराबर कितना 1 बटा रूट 3, कुछ कर सकते हैं इसको, हाँ अब बताइए किसका मान होता है, देखिए 10a प्लस बी बराबर, बताइए 10 60 का मान होता है ना, यहाँ 10 60 लिखेंगे तो कोई दिक्कत, अरे बोलिए ना जी, नहीं तो देखिए इधरो 10 जब ई 10 इधर बराबर ई बराबर लिखेंगे तो कोई दिक्कत, अरे होगा, तो बोलिए a प्लस बी बराबर क्या डिग्री, इसको समीकरण क्या मानिए, 1 मानिए, वैसा ही इधरों लिखिए, लिखिए 10a माइनस बी बराबर कितना 10 कहते हैं 30 डिग्री, 30 लिखे, इसके हिस्सा में लिखे हैं, बात समझ गए ना, मान होता है, तो बताइए जब ई 10 इधरों है तो ई बराबर ही होगा, तो क्या यहाँ a माइनस बी बराबर लिखेंगे 30 डिग्री, तो कोई दिक्कत, इसको समीकरण क्या मानिए 2 मानिए, मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 ये तो बउआ वाला हो गया, देखिए इधर प्लस में है इधर माइनस में है, तो हम क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, तो यहाँ हम करते हैं हल, तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, 1 जोड़ 2 करने पर a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90 बटे 2 बराबर क्या डिग्री, a का मान कितना आया, जब a निकल गया तो b निकालने से कोई रोकेगा, कौन में रखें, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, रखिए एक क्या है, एक मान निकल है 45 प्लस बी ना, बी बराबर कितने, अरे 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 कितने गया जी, 60 है ना 60, फिर बी बराबर कितना 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री बराबर कितना, तो बी बराबर कितना आया, कितने आंसर है, ए बराबर 45 बी बराबर 15 डिग्री है ना। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि मौसम खराब हो चुका है, इसको आप बंद करिए, ठीक है।